everyone and welcome to Pendulum EDU. In today's session, we are talking about new vocabulary words from this article from the newspaper The Hindu. As you see, we've named it the Hindu vocabulary. So let's get started for today. The article that we've taken for you for today is A Tribute to a Quintessential Finance Man. Now, this heading itself has an important word that is quintessential. अगर आप देखें क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असाधारण, समथिंग दैट इज एक्सेप्शनल, यूनिक, उसके जैसा कोई नहीं, अनयूजुअल है, आउटस्टैंडिंग है, दैट इज क्विंट एसेंशियल. एंड रिमेंबर दिस इज एन एडजेक्टिव, ये किसी की प्रॉपर्टी या खासियत बता रहा है, विच इज दैट मैन. So it's an adjective that is very obvious, right? Now, so a tribute to a quintessential finance man. In the article, you will come to know that who this man is actually that we are talking about here. So it says BPR Whittle's traits. Traits means properties, okay, or you can say features. These are noun, okay. खासियत जिसे आप कहते हो. Of professionalism, pragmatism and an open mind were what made him a colossus. Pragmatism का मतलब होता है जो कि practicality होती है, practical approach किसी चीज को लेकर. If I say जो उनका तरीका था किसी चीज से डील करने का, that is व्यवहारवार. उनका जो नज़रिया था, जो वो प्रैक्टिकल था, वो बहुत प्रैग्मेटिक थे अपनी अप्रोच में और बहुत ओपन माइंडेड थे. एंड ये जो इनकी खासियत है, जो ट्रेट्स हैं इनके, व्हाट मेड हिम अ कॉलसिस, वही है जो उन्हें कॉलसिस बनाता है. कॉलसिस का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम कहते हैं प्रकांड व्यक्ति, मतलब एक बहुत ही अलग व्यक्ति. जैसे हम कहेंगे huge in importance. इंग्लिश में हम क्या डिफाइन करते हैं? ह्यूज इन इम्पोर्टेंस. क्यों एक ह्यूज इन इम्पोर्टेंस? क्यों वो प्रकांड व्यक्ति है? क्योंकि उन्होंने इतना सब हासिल किया अपनी लाइफ में, इतनी सारी प्रॉपर्टी फीचर्स हैं उनमें. कॉलसिस हमारे लिए एक नाउन है और आप देख सकते हैं इसे एक आर्टिकल से क्वालिफाई भी कराया गया है, राइट? प्रैग्मेटिज्म भी नाउन है. एनी वर्ड दैट एंड्स इन ISM, ION, वो नाउन होता है. ओके, इजी हो जाता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना. मूविंग है, इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट. इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है, ब्यूरोक्रेट नाउन हो गया. अब देखिए, ये इंटेलेक्चुअल वर्ड ब्यूरोक्रेट को क्वालिफाई कर रहा है, उसको और इन्हांस कर रहा है उसके मीनिंग को. इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस. जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास नॉलेज होती है काफ़ी, वो इंटेलेक्चुअल होता है. जैसे इफ़ यू नो अ पर्सन, जिससे आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पर बात करिए, ही और शी हैज़ समथिंग टू ऐड ऑन टू इट, समथिंग टू से अबाउट इट. दैट पर्सन इज नॉलेजेबल, ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस लेवल, तो यू कैन टेल हिम दैट और यू कैन मेंशन हिम एज इंटेलेक्चुअल. ठीक है. सो इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है. इंटेलिजेंट आप इसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझदार, ठीक है. या फिर एक बहुत ही अच्छा हिंदी वर्ड बौद्धिक, जो नॉलेजेबल हो, जिससे चीज़ों की नॉलेज हो. ब्यूरोक्रेट नौकरशाही जो होते हैं, नौकरशाही, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है. आई एम राइटिंग इट हियर. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो कि एक किसी व्यक्ति के टर्म्स पर, मतलब किसी और के बिना पर काम करते हैं, मतलब कहने का कि वो किसी और के स्टेक पर दूसरा काम करते हैं. ठीक है. जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी को नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो वो काम वो करेंगे. ठीक है. इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट एंड ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन गाइस, ये फिगर ऑफ स्पीच है.
दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिंपल टर्म्स में मैं आपको कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते, मतलब एक ही स्टेटमेंट कही जा रही है पर ऐसा वर्ड यूज किए जाएंगे जहाँ की कॉन्ट्राडिक्शन हो। जैसे मैं कहूँ हे स्टेटमेंट वाज फॉल्सली ट्रू, सो जो ये फॉल्सली ट्रू फ्रेज है ये एक ऑक्सीमोरॉन है, देखिएगा फॉल्सली ट्रू, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स यूज हुए हैं एंड दिस इज व्हाट ऑक्सीमोरॉन इज अबाउट। ओके, सो वो कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट, अगर मैं साथ में लिख रही हूँ, अगर ये दो वर्ड साथ में जा रहे हैं तो ये ऑक्सीमोरॉन है, ये एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है, ब्यूरोक्रेट और रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, नाउ पेरिश द थॉट, पेरिश द थॉट मतलब कह रहे हैं कि डैमेज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। पेरिश का मतलब होता है टू एंड, नष्ट कर देना। तो कहते चले छोड़िए ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, पेरिश द थॉट। दीपिया विठल who passed away at 93 last week in Hyderabad was a stellar example of a true blue renaissance man whose scholarship straddled a host of disciplines. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले मैं पेरिश आपको बता दूं, पेरिश एक एक्शन वर्ड है तो ये वर्ब है, ठीक है, नष्ट करना। अब देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड्स जो अंडरलाइन किए, मैंने अंडरलाइन किया स्टेलर, रेनेसा मैन एंड स्ट्रैटल। कह रहे हैं अब वीपीआर, आपको वीपीआर के बारे में बता रहे हैं, राइट, तो उनकी प्रॉपर्टी और जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो वो द स्टेलर एग्जाम्पल, स्टेलर गाइज इज एन एडजेक्टिव, स्टेलर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ओके, स्टेलर का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं तारकीय, दूर दूर तक उसका कोई मैच नहीं है। स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ब्लू रेनेसा मैन। रेनेसा जो है लर्नर्स, रेनेसा आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो रेनेसा वर्ड वहां पर आपने सुना होगा, ये रिलेट करता है हमारे पास्ट से, हिस्ट्री के इवेंट से रिलेट करता है, ठीक है। और रेनेसा इज नाउन, कोई भी वर्ड जो सीई पर एंड होता है वो भी नाउन होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर रेनेसा के साथ क्या अटैच्ड है, मैन। सो जो रेनेसा मैन होता है वो होते हैं नॉलेजेबल, या आप कह सकते हैं जो होते हैं प्रोफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव और प्रोफिशिएंट जो होते हैं वो उन्हें आप रेनेसा मैन कहते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम, बीपीआर विठल, all these people who have exceptional knowledge, exceptional traits, वो रेनेसा मैन कहला सकते हैं। ओके, एंड दे आर सेइंग दैट उनका जो स्कॉलरशिप है, द स्ट्रैडल्ड अ होस्ट ऑफ डिसिप्लिन। स्ट्रैडल मतलब ग्रिप बना के रखना, ठीक है, होल्ड करना किसी चीज को, या फिर बना के रखना, बना रह, रखना। Straddled a host of discipline, economics, philosophy, theology, physics, history, literature and political science, just to cite a few। ये कुछ नाम है, just to cite यहाँ पर का मतलब है नेम, मतलब बताना या दर्शाना। ओके, सो ये जो है, ये क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या इनकी जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड, क्या क्या स्ट्रैटल्ड है। इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, थियोलॉजी है, फिजिक्स, हिस्ट्री, all these. And he had the erudition to combine all that into a worldview that was at once human and pragmatic. Human मतलब kind, जिसे हम कहते हैं दयालु। pragmatic मैंने आपको पहले ही बताया, that is practical। ह्यूमन एडजेक्टिव है, ठीक है, एरुडिशन नाउन है। मैं यहाँ लिखती हूँ, आई विल इरेज ऑल ऑफ दिस। ओके, I was explaining your erudition. Erudition is noun, okay learners, and erudition का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं विद्वता।
ओके, विविधता फॉर एग्जाम्पल जिसको आप कहते हो इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस। देखिएगा एरुडिशन क्या है, नाउन। एरुडाइट भी इसी से वर्ड आता है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज एन एरुडाइट मैन, ही इज फुल ऑफ एरुडिशन। सो यूसेज अलग है, वर्ड्स का ओरिजिन एक ही है और मीनिंग भी रिलेटेड ही है, ठीक है। बट जब आप इस पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है वर्ड का तो उसका सेंटेंस में यूसेज भी बदल जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन मैंने आपको बता दिया था, और pragmatic. BPRV was a quintessential finance man. He was the finance secretary of Andhra Pradesh for over a decade. In some sense, he defined the job and the job defined him. In a career in Indian administrative service, we're flitting from one job to another. Flitting matlab idhar udhar hona. Okay, I am just pointing it out here. Idhar udhar. To and fro जिसे हम कहते हैं, to and fro motion. Okay, this is an action word, it's a verb. From one to another is the norm, means ये normal है. That BPRV had such an extended stint as finance secretary. Stint is noun और stint का मतलब होता है time period, जिससे आप कहते हैं समय काल या सीमा। ओके, सो उन्होंने इतना लंबा समय यहाँ बिताया है एज फाइनेंस सेक्रेटरी। एंड जो इन्होंने लंबा समय बिताया है जहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रैवल कर, मतलब उनका जो ट्रांसफर होता था या डिपार्टमेंट से वो मूव होते थे, was a testimonial to his exceptional personal and professional traits. कह रहे हैं कि स्टिल उन्होंने इन सब चीज़ों को बेयर किया और ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल, ये नाउन होता है, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रमाण पत्र। वो कह रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है, ये एक प्रूफ है उनकी एक्सेप्शनल पर्सनल प्रोफेशनल फीचर्स का या खासियत का। ट्रेट्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ट्रेट्स का मतलब खासियत। So far in just one or two paragraphs, like these are just, I would consider it one paragraph, we have so many words, we've discussed so many words. Okay, moving ahead. Now it said, having been finance secretary myself, both in Andhra Pradesh and at the center, I know that an occupational hazard of a finance job is having to say no most of the time. Ministers and colleagues approach the finance secretary with projects and initiatives to seek funding. Charge of the finance secretary is with balancing the government's books. Saying no becomes unavoidable, and no matter your inclination to be positive. Inclination means झुकाव, ठीक है। Like for example, you are inclined towards something, inclined or bent towards. Inclination noun होता है, it's in part of speech, it's noun. Okay, इसे हम हिंदी में झुकाव कहते हैं। तो ये saying no matter your inclination is to be positive, आप चाहते हैं positive रहना, that is what you wish to. So but how you say no makes a difference. It is here that BPRV stood out. He heard out everyone's proposal with an open mind, gave them the benefit of the doubt. Now benefit of the doubt is a phrase. ये एक phrase है जिसका मतलब होता है to accept something with honesty, even though it carries or it is doubtful. फिर भी आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज यू गिविंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्सन बेनिफिट ऑफ डाउट. And took a final view balancing the merit of the proposal and the finances available. मतलब उन्होंने सबको अच्छे से सुना, benefit of doubt दिया और कोशिश करा कि वो कैसे इन proposals को finance available करा सकते हैं. And even when he said no, he did so in such an agreeable way that the other party left his office possibly disappointed but never disgruntled. गुस्सा, ठीक है, disappointed थे, हताश थे, निराश थे, but गुस्सा नहीं थे, नाराज नहीं थे, ठीक है,
upset, or you can say violent, or you can say aggressive. थोड़ा सा ये एक्सट्रीम वर्ड है in terms of disappoint. Disappoint से एक level ऊपर जाएं, disgruntled. It was these traits, that is, again देखिए वही traits, professionalism, pragmatism and an open mind, that earned him the confidence of stalwart chief ministers. Bhai, what is stalwart? Amazing word. Amazing word, and you should add this to your dictionary. Okay. Stalwart is an adjective, guys. First of all, it's an adjective. Okay. और स्टॉलवर्ट का मतलब हिंदी में जो हम कहते हैं वो होता है निष्ठावान, जो लोग लॉयल होते हैं, ओके, जो लोग बहुत डिटरमाइंड होते हैं अपने काम को लेकर, वो स्टॉलवर्ट होते हैं। सो वो इसी तरह से वो जो स्टॉलवर्ट चीफ मिनिस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस जीत पाए अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से। The respect of colleagues, and made him a role model for junior officers posted in finance department. And he was such a colossus. Again, colossus is what? What did the colossus? You have to keep revising vocabulary word, otherwise you forget it. Even though you do the session, just revise. Take note of the words, revise them, put them synonyms and antonyms, and you would get to know. Okay. Colossus was something that is important in, like, something big in importance. Okay, has great importance, sorry, that even finance secretaries of other states looked up to him for advice and guidance on critical public finances. Moving ahead, a balancing act is a part of this particular article. BPRV was a member of the 10th Finance Commission. As many might know, the Finance Commission is a constitutional body appointed by the President every 5 years to make recommendations on sharing of taxes between the centre and the states. It is unenviable job. Unenviable is an adjective, learners. ये job को qualify कर रहा है, और unenviable का मतलब होता है unpleasant, या आप कह सकते हैं difficult, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नापसंद. Okay, that is unenviable. Having to balance between genuine and decidedly vociferous demands of states for a higher share and the plea of the state to leave enough for it to take care of critical national demands, including defense and security. Vociferous demands क्या होते हैं? Vociferous is an adjective first of all, और vociferous का मतलब होता है harsh and loud. Harsh and loud. जो demands है वो बहुत harsh होती हैं, बहुत loud होती हैं. मतलब आप कह रहे हो ऐसे डिमांड जो शोरगुल, और या तो आप कह सकते हैं केओटिक, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शोरगुल करना या शोरगुल से भरा हुआ, vociferous demands. Recall that was also a time when stalwart chief ministers like NTR, Ramakrishna Hegde and Jayalalitha rode into office on strident anti-center platforms. Ride into, like moved into office or came into effect into office on strident anti-center platforms. Now, strident, guys, is an adjective, and strident also means harsh and loud. Strident is a synonym to vociferous. वोसिफरस का सिनोनिम है. वो कह रहे हैं कि स्ट्राइडेंट एंटी सेंटर प्लेटफॉर्म जब बहुत ही हलचल थी एंटी जो सेंटर में, तब ये मिनिस्टर्स आए इनटू इफेक्ट, इनटू एक्शन. NTR even famously said that the center is conceptual myth, meaning that if you looked at the map of India, it was filled completely with states, so where was the need for any money for the center? I was Finance Secretary of Andhra Pradesh at the time and had occasion to interact with BPRV quite frequently, as we offered him office space in our premises to facilitate his work. I suspected and honestly even hoped. Suspected is an action word verb. It means to doubt something, shak karna. That is suspect. And hope that BPRV would be biased towards the state. Biased, again, okay, bias is same to inclination. Biased means एक तरफ झुकाव होना, भेदभाव करना, ठीक है, that is biasness.
be biased towards the state, especially as he's steeped in state finances. I was proved wrong. I was impressed by how he was able to combine his appreciation of states' needs with his firm nationalist outlook that you cannot have strong states without a strong center. Next comes the bank seal. The Reserve Bank of India, set up in 1935, celebrated its Platinum Jubilee year 2009-10, and I was privileged to be the RBI governor at that time. To mark the occasion, the RBI brought out a special edition of Without Reserve, its in-house magazine, pulling together snippets from its history. Snippets means chote bhag. Okay, snippets are small parts of something. ठीक है? And snippet is a noun. जैसे हम छोटे छोटे videos बनाते हैं to 1 minute, 2 minutes, जैसे TikTok आप देखते हैं, it's so prevalent. So that is also snippet. Okay. From its history, one of the items they were about was about the RBI seal, which was adapted from the East India Company's Gold Mall. With the lion there was changed to a tiger. Sir James Taylor, the deputy governor at the time of RBI establishment, was unhappy with the tiger on the seal, which did not quite look like a tiger. The tiger, wrote Sir James, apparently inclined to be a bit ribald. What is ribald, guys? A bit ribald. It inclined to be a bit ribald. Now, ribald means it looked a bit indecent, inappropriate. Okay, ribald is indecent or inappropriate, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नीच, or something that's not good. It's an adjective, क्योंकि ये किसी की quality बता रहा है. किसकी quality? वो tiger की quality. Looks like some species of dog, and I'm afraid that the design of dog entry would arouse a derision among the irreverent. Derision. Learners, derision is noun. और देखिए ION पर end हो रहा है, that's obvious, it is a noun. और derision का मतलब होता है mockery, मतलब किसी का मजाक बनाना, उपहास करना. तो वो कह रहे हैं कि ये जो है एक डॉग और ट्री साथ में, तो वो हो सकता है लोग उसका मजाक बनाने लगे और ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा, इररेवरेंट होगा, डिसरिस्पेक्टफुल. जिसे हम कहते हैं अनादर युक्त. ओके, irreverent is an adjective. It is an adjective. I sent a copy of the magazine to VPR and he sent me the following email reply. A dog and a tree under RBI seal. The governor should get the sketch of a dog actually doing what Sir James was thinking of and leave it to the viewers to imagine what the tree stands for. The dog, that is the watchdog. And watchdog is what we've discussed already in one such article of ours. Watchdog जो कि निगरानी रखते हैं, being the RBI, of course. Whenever the dog is upset with its master, this is the least it can do, like sitting under the tree. And the last part says, when news of his passing came, I was not surprised. Age had been showing up on his health for the last few years, but there is a deep sense of vacuum for having lost a teacher, a guide, well-wisher, and someone who had genuine affection for me. A remarkable man in many respects, BPR will long remember for the dignity and distinction with which he served the government, society, and the nation. Dignity is noun, distinction is noun. Dignity का मतलब जिस एक व्यक्ति की जो खासियत होती है, जिस मैं कहूँगी dignity means well behaved, well taken, well gathered, जिन्होंने अच्छे से pull off किया, जिस dignity के साथ, जिस जैसे हम कहते हैं grace के साथ, right? And distinction means सबसे अलग, that is difference, different or uniqueness, सबसे अलग जैसे हम हिंदी में कहते हैं, right? So these were the so many words or the many words that were there in this article and we've discussed with you for today. I hope, learners, that you would keep on revising these words because it is really important.
see, if you get to know a new word, it's not just that you've known the word and you're done. No, you have to keep on revising it so that it sticks to your mind. So, see, vocabulary can never be crammed, it has to be inculcated. All right, so be up with it. Inculcate करना मतलब absorb करना. Okay, inculcate means to absorb, किसी चीज को अपने अंदर समा देना. So वही करना है आपको vocabulary को लेकर, right? Alright, so we would come back with the another session based on the same vocabulary soon for you people. Till then, keep learning and growing, learners. And if you like the video, please do not forget to press the like button and subscribe the channel for more such sessions. And for the regular updates, do not forget to press the bell icon. Thank you so much.